फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 14 और 36 से 41 तक। ईश्वर ने यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। पेंतेकुस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतति के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बात मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 30,000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता और मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें
अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य: प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 20 से 25 तक। अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उससे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है, जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया, जिससे हम पाप की दृष्टि से मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। प्रभु की वाणी। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10, पद संख्याएं 1 से 10। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है, वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है, वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है
वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुना दिया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा, उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता और मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता है, और वह मुझ में जीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है और वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि हे प्रभु तू मेरे साथ है और तेरा लाठी मेरे डंडे पर भरोसा है। प्रभु हमारा भला गड़ेरिया है। वह अपने भेड़ों को जानता है। वह हम हर एक का नाम ले लेकर पुकारता है, और वही स्वर्ग का द्वार है। और जो कोई उसमें प्रवेश करता है उसे मुक्ति प्राप्त है। यीशु इस दुनिया में रहते समय अपने पिता से जुड़े रहते थे। अब पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने सब कुछ अर्पित कर दिया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया। उसके मुख से छल कपट की बातें नहीं निकली। उन्होंने कोई गाली नहीं दी। उनको सताया, मारा, पीटा गया, धमकाया गया। उन्होंने हमारे पापों का भार अपने ऊपर उठाकर ले चला, ताकि हम पाप को मारकर उनके धार्मिकता में जीवन बिताने लगे। क्योंकि वही प्रभु जो हमारे लिए मर गए, उन्होंने अपने घावों के द्वारा हम सबों को भला चंगा किया है। जब पेंतेकोस्त के दिन आया, पवित्र आत्मा उन सबों पर उतर गया, तो पेत्रुस, वही पेत्रुस जिन्होंने अपने जान के डर से
अपने जी के डर से, अपने जीवन को खोने के डर से यीशु को 3 बार अस्वीकार किया। लेकिन पुनर्जीवित यीशु के गहरे प्रेम और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा लोगों के सामने आ जाता है और उन्होंने इस प्रकार पहली बार यीशु का साक्ष्य देता है। इस्राएल का घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी मान लिया है और मसीह भी। इसलिए आप लोग पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने की है उसी से हम सबों को अपनी संतान बना लिया है। हम यीशु के द्वारा ईश्वर की संतान बन गए हैं। यदि हम ईश्वर के संतान हैं तो उनके विरासत के भी भागी हैं। हम मनुष्य हमेशा दुखी होते हैं। शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं, आत्मिक पीड़ाएं, सामाजिक पीड़ाएं, आर्थिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, कई समस्याएं मनुष्य को झेलना पड़ता है। जब हम यीशु के मार्ग पर चलते हैं तो जो लोग इन सब चीजों से जुड़ा है वे हमें मूर्ख कहेंगे। हम यीशु के लिए मूर्ख बनते हैं, संसार की दृष्टि से मूर्ख हैं, परंतु यीशु के दृष्टि से हम महिमामय शरीर के अनुरूप हैं। जो पवित्र आत्मा हम लोगों पर को दिया गया था, वही पवित्र आत्मा आज भी कार्य करता है। कई विश्वासी यीशु के लिए मरने को तैयार है। कई लोग अपने आप से ऊपर उठकर लोगों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। उनके समर्पण जीवन के कारण उन्हें लोगों का दुख सहना पड़ता है, क्लेश सहना पड़ता है। कई प्रकार के दुख और कष्ट आने लगते हैं, क्योंकि यदि हम यीशु के शिष्य हैं और यीशु के शिष्य होने के नाते यदि हमें दुख भी झेलना पड़े तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली माने, क्योंकि हमारा दुख जो है क्षणिक दुख है, वो अनंत सुख में बदलने वाला है। यह शरीर कितने दिन का है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। लेकिन ईश्वर जो अनंत जीवन देने वाला है, उस अनंत जीवन के आगे 100 साल समुद्र के एक बालू के कण से भी हल्का है। अतः हम अपने जीवन को शुद्ध करें, हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, एक दूसरे को क्षमा करें। लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, जलन, एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति, ये सभी चीज को यीशु के खून में अर्पित करें और यीशु के द्वारा
पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर जाए, ताकि पवित्र आत्मा हमें यीशु के मार्ग पर उन्मुख करता रहे, हमें शक्ति, साहस और धैर्य से भर दे, ताकि हम दुख कष्ट में भी यीशु में विश्वास करते हुए उनके द्वारा जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।